आज के वीडियो में कुछ ऐसे अपराधों के बारे में बताने वाला हूं जो लगातार हमें सुनने को आते हैं। समाज में जो अपराध घटते हैं, भारत के हर व्यक्ति को इन अपराधों के बारे में, इन धाराओं के बारे में पता होना चाहिए। आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और याद करने की कोशिश कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने लीगल डाकिया चैनल में। सबसे पहले सेक्शन 295, ये सेक्शन कहता है अश्लील पुस्तकें बेचने बाबत। इस पर डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। इसके लिए 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसका जुर्माना भी हो सकता है 2000 रुपए का। अगर कोई व्यक्ति पहली बार होता है तो 2000 का, दोबारा से जेल से रिहा होने के बाद, आने के बाद, कारावास से आने के बाद फिर से वो इसी काम में लिप्त हो जाता है तो अब उसकी सजा 5 साल कर दी जाएगी और 5000 रुपए का जुर्माना हो जाएगा। अगला ऑफेंस जो है सेक्शन 302 यानी कि मर्डर के बारे में, जिसे कहते हैं हत्या। इसमें जो सजा है वो मृत्यु तक है, आजीवन कारावास। इसमें इसके साथ साथ इसमें जुर्माना भी हो सकता है। मृत्यु के आजीवन कारावास के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। अगला है सेक्शन 304B, डोरी डेथ। देखो, दहेज वैसे एक दंडनीय अपराध है। दहेज के लिए किसी महिला को मार डालना, ये सजा कम से कम 7 साल की हो सकती है और अधिकतम इसमें सजा आजीवन कारावास हो सकता है। अगली जो धारा है सेक्शन 305, किसी जड़ बुद्धि यानी कि मूर्ख व्यक्ति या नशे मत में लिप्त ऐसे व्यक्ति को जिसमें सोचने समझने की क्षमता थोड़ी कम है, उस व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना, 305 में पनिशेबल है। इसमें सजा क्या हो सकती है? इसमें सजा हो सकती है आजीवन कारावास या फिर 10 साल तक की सजा हो सकती है, इस अगर ऐसे किसी को उकसाते हैं तो। अगला सेक्शन है 124, सेडिएशन। इसमें क्या है? इसमें आजीवन कारावास या फिर 3 वर्ष की कारावास या फिर जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अगला सेक्शन है 143। इसमें 6 महीने की कारावास हो सकती है और या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। तीसरा ऑफेंस है वो है दंगा, कमिटिंग अफ्रे, सेक्शन 160। इसमें 1 महीने की कारावास हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। जुर्माना 100 रुपए तक का हो सकता है या फिर दोनों को इकट्ठे उस पर हो सकते हैं। अगला जो अपराध है, ये सारे अपराध हर व्यक्ति को याद होने चाहिए, पता होना चाहिए। अगला जो अपराध है सेक्शन 193, यानी कि न्यायालय में, हम ये आसान भाषा में समझा रहा हूं आपको, न्यायालय में झूठी गवाही देना, जिसके लिए 7 साल की सजा या फिर जुर्माना, फाइन, ये भी हो सकता है। यानी कि न्यायालय में झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। अगला है सेक्शन 232, यानी कि इसे बोलेंगे भारतीय सिक्के का उपकरण। आम बोलचाल में इसे बोलेंगे जाली सिक्के बनाना या नकली सिक्के बनाना। इसके लिए आजीवन कारावास हो सकता है या 10 साल की सजा का प्रावधान है, या जुर्माना भी इसमें साथ साथ लगाया जा सकता है या फिर दोनों से भी इसको किया जा सकता है। जुर्माने के साथ साथ आपको सजा भी हो सकती है। अगला है 255, यानी कि जाली स्टाम्प बनाना। इसके लिए आजीवन कारावास हो सकता है। अगर आप जाली स्टाम्प बनाने वो करोगे तो कोई भी व्यक्ति, उसे आजीवन कारावास हो सकता है और 10 साल की सजा भी हो सकती है। जुर्माना भी उस पर लगाया जा सकता है। अगला है जल प्रदूषण करना, यानी कि जलाशय का जल कलुषित करना, ये लीगल लैंग्वेज में इसे बोलेंगे। सेक्शन 277, इसमें 3 महीने की सजा, 500 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों इकट्ठे हो सकते हैं। समझे? अगला है वायु प्रदूषण, यानी कि वायुमंडल को दूषित करना, 278। वायुमंडल का अपायकर बनाना स्वास्थ्य के लिए, इसमें 500 रुपए का फाइन या जुर्माना हो सकता है। वायुमंडल को दूषित करने के लिए भी, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी हम ये पटाखे वटाखे कम जलाने चाहिए, ना ही जलाओ तो अच्छा, बाकी आपकी मर्जी। धारा 306 ये कहती है कि किसी समझदार व्यक्ति को, जैसे कोई छोटा बच्चा वगैरह जो 305 में नहीं आते, बताई मैंने अभी आपको, उसमें नहीं आते, उस समझदार व्यक्ति को सुसाइड के लिए उकसाना, उसके लिए भी 10 साल की सजा और फाइन का प्रावधान है। 10 साल की सजा हो सकती है और साथ में फाइन हो सकता है। अगला अपराध है 307, यानी किसी व्यक्ति को अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या करने का प्रयत्न करना, किसी को मार डालने का प्रयास करना। इसकी सजा कितनी मिलेगी? 10 साल की सजा मिलेगी, फाइन भी होगा, जुर्माना भी लगेगा। अगला सेक्शन है 309, अगर व्यक्ति अपने आप को मारने का प्रयास करता है, कि भाई खुद को मारने का प्रयास करता है, आत्मदाह,
तो 309 में उसकी सजा का प्रावधान है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, इसके लिए सिंपल सजा है 1 साल की सजा, फाइन भी लग सकता है या फिर फाइन के साथ साथ सजा और फाइन को दोनों भी उसके साथ जोड़े जा सकते हैं, जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है। सेक्शन 312, ठीक है, आम बोलचाल में बोलेंगे अबॉर्शन। इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है और इसके साथ साथ जुर्माना है, दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 323, आम बोलचाल में बोलेंगे किसी को चोट पहुंचाना। किसी ने किसी को चोट पहुंचाई तो चोट पहुंचाने वाले को 1 साल की सजा और 1000 रुपए का फाइन लगाया जा सकता है या फिर दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है, सजा और फाइन दोनों उसके साथ दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 325, ग्रीवियस हर्ट यानी कि गंभीर चोट पहुंचाना, इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। सेक्शन 341, किसी व्यक्ति को सदोष अवरोध करना, रोंगफुल रिस्टेन एनी पर्सन, यानी कि आम बोलचाल में इसे बोलेंगे कि किसी व्यक्ति का रास्ता रोक लेना। इसके लिए 1 महीने की कारावास और 500 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है। किसी का ऐसे रास्ता नहीं रोकना चाहिए। अगला है सेक्शन 342, रोंगफुल कन्फाइन एन पर्सन, आम बोलचाल में बोलेंगे सदोष, किसी व्यक्ति को 4 दीवारी में बंद कर देना। कि भाई इसे समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ, प्रेमी प्रेमिकाओं वाले, 4 दीवारी में बंद कर देना, इसमें 1 साल की सजा का कारावास हो सकता है। मुझे भी एक बात याद आ गई, ये बात बोलते बोलते 1 साल की सजा का हो सकता है, 1000 रुपये से दंडित किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, चैनल अभी छोटा है, ग्रो करने में मदद कर दीजिए। जैसी प्रभु इच्छा। धन्यवाद।